हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं हमारी संवाददाता स्पर्श शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर से कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। कोरोना काल की परिस्थितियों के बीच ये दिल्ली दौरा काफी अहम हो जाता है। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं। सर, दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं। दिल्ली दौरे को लेकर ये कहा जा रहा था कि कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी आला कमान से मुलाकात हो सकती है। क्या कुछ सर विशेष रहेगा दिल्ली दौरे के दौरान? अभी तो काफ़ी अरसे के बाद आना हुआ है दिल्ली, और विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई नई चीज़ें प्रदेश सरकार के अंदर जो करने की हैं, उस दृष्टि से हम केंद्रीय मंत्रियों के साथ यहाँ पर कुछ मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के बाद कोशिश करेंगे हिमाचल के लिए जो मदद हो सकती है उस दृष्टि से, और पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलने का तय है इसमें। सर, कोरोना काल की परिस्थितियां हिमाचल में किस प्रकार की हैं, और हिमाचल प्रदेश की अगर सरकार के कार्यकाल को देखें, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सर कोरोना की परिस्थितियों निपटने में हिमाचल सरकार जो है सफल रही है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है? लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कोविड की सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत तेजी से सुधार उसमें हुआ है, और 40,000 का आंकड़ा जो पार हो गया था एक्टिव केस का, वो घट करके अब 9,000 के करीब पहुंचा है, और हर रोज उसमें जो है वो हमारी कोविड के एक्टिव केसेस में कमी आ रही है। वो एक चीज़ को दर्शाता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे, हिमाचल प्रदेश में जहां विपक्ष की बात कह रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि किया क्या है। वो तो अपने आप ही एक तरह के क्वारंटाइन थे, आइसोलेशन में थे, बाहर निकले ही नहीं कहीं वो काम के लिए, ऐसे संकट में भी। उनको इस बात को समझना चाहिए कि मैंने बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों का दौरा किया, और बेड कैपेसिटी जो 1200 की थी कोविड पेशेंट के लिए, उसको बढ़ा करके 5,000 किया। ऑक्सीजन की 25 मीट्रिक टन की हमने कैपेसिटी जो है स्टोरेज की बढ़ाई, और हिमाचल प्रदेश में एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिस मरीज को हॉस्पिटल लाने के बाद बेड उपलब्ध नहीं हुआ। एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिस मरीज को बेड मिलने के बाद ऑक्सीजन की अगर जरूरत थी, ऑक्सीजन में कमी आई। ऑक्सीजन भी और बेड भी, और ट्रीटमेंट के लिए बेहतर जो किया जा सकता था वो करने की कोशिश हुई। जहां तक वो जिस बात का जिक्र करने की कोशिश करते हैं, मृत्यु दुखद है एक व्यक्ति की भी, लेकिन पूरे देश भर में इस सेकंड फेज के स्ट्रेन में इस बात को देखा गया कि मृत्यु दर सब जगह बढ़ी है, सभी प्रदेशों में बढ़ी है। और हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर पूरे देश भर में मृत्यु दर में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुई इसमें, और उसमें हिमाचल में भी उसके अनुरूप हुई है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात को कह सकते हैं कि जो सरकार की ओर से किया जा सकता था उसमें कहीं भी कमी नहीं छोड़ी गई। सर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम की अगर बात करें, देश के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की जो कमी है उसकी जो बातें हैं वो उठाते हुए नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन को लेकर किस तरह की स्थिति है, किस तरीके से जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि वैक्सीन के मामले में हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। जो 45 प्लस है, वैक्सीन का जो फर्स्ट फेज शुरू हुआ था उसमें हम बहुत बेहतरीन है। मोर देन 33% जो है वैक्सीनेशन का हमने वो जो है वो इससे पहले कर दिया। अब तो 35 के करीब लगभग हम पहुंच गए हैं, और पूरे देश भर में पहले स्थान पर है। दूसरा ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर वेस्टेज की अगर बात आती है, वैक्सीन वेस्टेज, उसमें भी हिमाचल पूरे देश भर में जहां सबसे कम वेस्टेज है उन प्रदेशों में है, जो शुरू के 2 प्रदेश हैं जिसमें हिमाचल भी है। जहां तक 18 से 44 साल के, उसमें फेज मैनर में हम चल रहे हैं, और हमने उस कंपनी से बात की है, हमें उपलब्धता ज़्यादा की जाए वैक्सीन की, और जैसे वैक्सीन उपलब्ध होती है हम उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस के लोग जो बहुत प्रचार करते रहे, वैक्सीन का बहिष्कार करेंगे, ये भाजपा की वैक्सीन है, हम इसका विरोध करेंगे,
इसके टेस्ट के परिणाम अभी तक जो है वो साइंटिफिकली सर्टिफाइड नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन आखिरकार आजकल कतार में लग करके वैक्सीन लगा रहे हैं और लगाने के बाद पूछ रहे हैं कि अगली वैक्सीन की डोज कब लगेगी हमारी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत एक्सपोज हो गई सारी चीज में, पूरे देश में और हमारे हिमाचल प्रदेश में तो एक्सपोज हुई ही है। कहीं भी इस कोविड के संकट के दौरान वो समाज के बीच में दिखे नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया, अखबारों में खबर, न्यूज चैनल में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहना, इतनी रस्म अदा की उनने, जबकि हम भरपूर, जब क्लाइमेक्स था, पीक पर कोविड चल रहा था, उस वक्त भी फील्ड में जाकर के हम काम करने के लिए निकले। मैं व्यक्तिगत रूप से निकला। सर अभी लॉकडाउन जो है हिमाचल में लगा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें जो हैं चरणबद्ध तरीके से खुलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ क्या कुछ जो आर्थिक नुकसान है हिमाचल प्रदेश को होता हुआ जो है इस कोरोना काल के दौरान नजर आया, क्योंकि टूरिज्म स्टेट है, किस तरीके की परिस्थितियां रही? देखिए, इकोनॉमी तो प्रभावित हुई, निश्चित रूप से हुई, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए हमने अनलॉक फेज शुरू कर दिया है, और जिसमें हमने अभी हिमाचल प्रदेश में जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसमें छूट दी है, 5 घंटे की छूट दी है, और वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक तरह से कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी तक हमने 15 तारीख तक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। हम ये चाह रहे हैं कि कोविड के मामले में पहले हम कंट्रोल लाएं, इफेक्टिव कंट्रोल उस पर आ जाए, उसके बाद फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू करेंगे। टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा है कोविड का, पिछले साल भी और इस साल भी नुकसान बहुत हुआ है। उसकी भरपाई करना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम इस उम्मीद में है कि कोविड का ये दौर समाप्त होते ही हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में फिर अपने पांव पर खड़ा होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। इसके साथ सर राजनीतिक मायने से ये दिल्ली दौरा कितना अहम हो जाता है, क्योंकि पार्टी आलाकमान से भी आप मुलाकात करने वाले, आने वाले समय में एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हैं वो भी होते हुए जो है नजर आएंगे। किस तरीके से आप सर तैयारी कर रहे हैं इसकी? देखिए, ये जहां तक विधानसभा के और लोकसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सीटें जो खाली हुई हैं वहां पर उपचुनाव होगा, और उपचुनाव में हमारी कोशिश होगी हम जीतें निश्चित रूप से, और उसमें हम जीतेंगे भी। सर पिछले जो निकाय चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं बराबर रही थी। आप लगातार सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारा जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा है, और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी कांग्रेस जो है बेहतर कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। बराबरी की बात कहाँ से कह रहे हो? मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पंचायतों में 75% से ज्यादा पंचायतों में हम जीते। नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है 29 में से 20 से ज्यादा नगर परिषदों पर हम जीते हैं। नगर पंचायतों में हम कांग्रेस की तुलना में बहुत आगे हैं। जो हमारे 28-29 नगर पंचायतें हैं, नगर पंचायतों में उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत 23-24 जगह हुई, 24 जगह हुई शायद निकल में। और इस तरह से उनको इस बात को समझना चाहिए। और जहां नगर निगम की अगर बात कहें, धर्मशाला तो कांग्रेस के पास थी, हमने कांग्रेस से छीनी है वो। और उसके बाद मंडी कॉरपोरेशन जो नई बनी, भाजपा की एक तरफा जीत है उसमें। सोलन की कॉरपोरेशन में 1 वोट से जीते, 1 वोट से कांग्रेस। सर और उसके बाद पालमपुर में जीते हैं वो। तो इसलिए उसको ये माने कि भाई वो बहुत बड़ी जीत उनकी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा जीत है ही नहीं, और आधी भी नहीं जीती है। और वो ठीक है कि भाई एक जगह जीतना हो गया उनका, तो उस कारण से वो शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंतिम प्रश्न पूछूंगा सर, इस दिल्ली दौरे के लिए ये कहा जा रहा है कि आप जो है तमाम जो मंत्री हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड जो है लेके आए हुए हैं, और जो पार्टी आलाकमान है उनके सामने कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से सर इसको देखेंगे? देखिए, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मंत्रियों के बारे में पार्टी हाईकमान पूछती है तो बात जरूर करेंगे जो करनी होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत व्यवस्थित ढंग से सारी चीजें चल रही हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। कोविड के कारण ठीक है सरकार में मूवमेंट नहीं है, और इसके कारण थोड़ी वो शिथिलता होती है, और स्वाभाविक रूप से। और जैसे कोविड का दौर थोड़ा
इसमें सुधार आएगा, जब पब्लिक एक्टिविटीज हमारी बढ़ेंगी तो सब ठीक होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।